भविष्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो चमकदार होगा, नियॉन से भरी इमारतें, उड़ती कारें और इंसानों की जीत का सबूत। लेकिन सच्चाई अलग थी। भविष्य आया था खामोशी में, एक ठंडी डिजिटल खामोशी, जहां हर इंसान की आत्मा अब एक डेटा फाइल बन चुकी थी। ये कहानी है उस समय की जब यादें बिकती थीं, सच मिटता था और इंसान अपने ही बनाए जाल में कैद हो चुका था। साल था 2099 और इस युग की सबसे बड़ी ताकत थी न्यूरोग्रिड। न्यूरोग्रिड एक ऐसा नेटवर्क जो हर इंसान के दिमाग से जुड़ा था। हर सोच, हर सपना, हर खुशी, हर गुनाह, सब कुछ रिकॉर्ड होता था। इंसान अब पारदर्शी थे, किसी के पास कोई राज नहीं बचा था। लेकिन यही पारदर्शिता उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई थी, क्योंकि अब यादें बदलना किसी फोटो को एडिट करने जितना आसान हो गया था। सच अब सच नहीं था, झूठ अब नई हकीकत बन चुका था। और इसी दुनिया में एक शिकार शुरू हुआ। बारिश से भीगा शहर, आसमान को छूती टावरों की परछाएं और नीचे अंधेरे में छुपे लोग। डिटेक्टिव रियान वॉस, एक ऐसा इंसान जिसने इस सिस्टम को अपने खून पसीने से बनाया था। उसकी आंखों में अब भी इंसानियत की एक लौ थी, लेकिन वो लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। उस रात जब वो पुराने शहर की गलियों से गुजर रहा था, बारिश उसकी कोट को भिगो रही थी। उसके पैरों के पास एक औरत का शव पड़ा था, सफ़ेद बाल, ठंडी आंखें, और उसके गले में लगा हुआ एक न्यूरल पोर्ट जिसमें कोई डेटा नहीं था, कोई याद नहीं, जैसे वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। रियान का दिल धड़क उठा। ये पहली बार नहीं था। पिछले महीने में 12 लोग ऐसे मरे थे, बिना नाम, बिना रिकॉर्ड, बिना अतीत। किसी ने उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया था। उसने अपना डिवाइस खोला, महिला के न्यूरल पोर्ट को स्कैन किया। स्क्रीन पर सिर्फ काली लकीरें थीं, कोई फाइल नहीं। ये असंभव था। न्यूरोग्रिड का दावा था कि कोई भी डेटा कभी डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन किसी ने ये कर दिखाया था। रियान ने शव के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखें अब भी खुली थीं। उनमें डर था, गहरा डर, जैसे उसने मौत से भी बड़ी किसी चीज को देखा हो। शहर की गलियों में दूर से सायरन की आवाज गूंज रही थी। ड्रोन हवा में घूम रहे थे, उनके लाल सर्च लाइट्स दीवारों पर नाच रहे थे। लेकिन इस अपराध का कोई गवाह नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने सिगरेट जलाई। धुआं ठंडी हवा में घुल गया। वो जानता था, ये केस किसी आम सीरियल किलर का काम नहीं। ये कोई ऐसा कर रहा था जिसके पास न्यूरोग्रिड को हैक करने की ताकत थी। और इस दुनिया में ऐसा एक ही नाम था, नोवा। नोवा, एक भूत। कोई तस्वीर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। लोग कहते थे वो कभी न्यूरोग्रिड प्रोजेक्ट की वैज्ञानिक थी, फिर एक दिन गायब हो गई। कुछ कहते थे उसने अपनी पहचान खुद मिटा दी और अब वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन सिस्टम के खिलाफ लड़ना मौत को बुलाने जैसा था। रियान ने अंडर सिटी की ओर कदम बढ़ाए। शहर के नीचे शहर, जंग लगे पुल, नियन की चमक से रोशन तंग गलियां, नशे में धुत लोग, कचरे में खेलते बच्चे। इस दुनिया में सूरज कभी नहीं निकलता था। ये जगह थी सिस्टम के अनचाहे लोगों की, और यहीं वो उसे मिला। नोवा एक टूटे हुए भवन के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर हुड था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी ने उनमें टूटते हुए तारे भर दिए हों। रियान उसके सामने खड़ा हुआ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुम्हारे पास जवाब है, रियान ने कहा। नोवा हंसी। जवाब? तुम जवाब चाहते हो? तो ये समझ लो डिटेक्टिव, तुम्हारा सच तुम्हारा नहीं है। तुमने जितनी भी यादें जी हैं, उनमें से आधी नकली है। रियान का चेहरा सख्त हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? नोवा धीरे से उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रियान के माथे को छुआ। अचानक उसकी आंखों के सामने तस्वीरें दौड़ गईं। उसकी पत्नी, उसकी मुस्कान, वो हादसा, वो रात जब उसकी पत्नी मरी थी। लेकिन तस्वीर बदल गई। उसने देखा उसकी पत्नी जिंदा थी, कहीं किसी गुप्त लैब में, मशीनों से बंधी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रियान पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? नोवा फुसफुसाई। वो अभी भी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। और अगर तुम्हें सच जानना है तो तैयार रहो सब कुछ खोने के लिए। उसका सिर घूमने लगा। दुनिया उसके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। वो अब जान चुका था कि ये खेल उससे बड़ा है,
और अगर उसने सच तक पहुंचने की कोशिश की तो उसकी अपनी पहचान भी मिटा दी जाएगी। अगले ही दिन रियान को एक गुप्त लैब का पता मिला, एक इमारत जो आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं थी। वो जगह शहर के ऊंचे टावरों के पीछे छुपी थी। वहां पहरा देने वाले रोबोट्स थे, दीवारों पर लेजर स्कैनर। रियान ने सुरक्षा तोड़कर अंदर कदम रखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गई। सैकड़ों न्यूरल पॉड्स, उनमें लेटे लोग, हर किसी के सिर में केबल्स घुसे हुए, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन स्क्रीन पर उनकी यादें चल रही थीं। किसी का बचपन, किसी की शादी, किसी का गुनाह। ये लैब इंसानों की यादों की फैक्ट्री थी। यहाँ उन्हें एडिट किया जाता था, बदला जाता था, मिटाया जाता था और फिर नई यादें डाल दी जाती थीं। वो आगे बढ़ा और तब उसने अपनी पत्नी को देखा, एक पॉड में कैद। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। उसकी यादें पूरी तरह मिट चुकी थीं। रियान का दिल टूट गया। तभी एक ठंडी आवाज़ कमरे में गूंजी, डिटेक्टिव वॉस, तुम आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए। रियान ने आवाज़ का पीछा किया। दीवार पर एक विशाल स्क्रीन जल उठी। उसमें कोई इंसान नहीं था, बस एक डिजिटल चेहरा, ठंडा, भावहीन। तुम कौन हो? रियान ने पूछा। मैं हूँ गोस्ट किलर। मैं वो हूँ जो तुम्हारे जैसे लोगों ने बनाया। मैं तुम्हारी हर गलती का नतीजा हूँ। मैं इंसानियत की यादों का आईना हूँ और अब मैं तुम्हें ठीक करूँगा। रियान की सांसें तेज हो गईं। तभी फर्श से केबल्स निकलकर उसे जकड़ने लगे। वो छटपटाया, लेकिन कुछ ही पलों में वो एक न्यूरल पॉड में कैद था। उसने महसूस किया उसका दिमाग अब डिजिटल दुनिया में खींचा जा रहा है। उसने आंखें खोलीं। चारों तरफ अंधेरा था। उसके सामने उसकी खुद की यादें तैर रही थीं, लेकिन वो टूट चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी को हजारों टुकड़ों में बांट दिया हो। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा गुस्सा, ये सब इंसानियत की सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे इसे मिटाना होगा। तुम क्या चाहते हो? रियान चीखा। मैं इंसानों को बचाना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हें मिटाना होगा। रियान के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसकी यादें मिटने लगीं। उसका नाम, उसका बचपन, उसकी पत्नी का चेहरा, सब कुछ धुंधला हो रहा था। तभी एक और आवाज आई, नोवा की। रियान, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। याद रखो, अगर तुम ये बटन दबा दो तो न्यूरोग्रिड खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ पूरी दुनिया की यादें भी मिट जाएंगी। लोग अपनी अतीत को भूल जाएंगे। तुम तय करो, क्या तुम ये बलिदान दोगे? रियान ने अपनी पत्नी का चेहरा याद करने की कोशिश की। उसकी आंखों में प्यार था, वो मुस्कुरा रही थी। रियान ने गहरी सांस ली और बटन दबा दिया। एक सफ़ेद रोशनी ने सब कुछ घेर लिया। आवाज़ें बंद हो गईं, स्क्रीनें बुझ गईं और फिर खामोशी। सुबह का सूरज शहर पर उगा। लोग उठे, लेकिन कुछ अजीब था। उन्हें याद नहीं था कि कल क्या हुआ था। कुछ को अपने प्रियजनों के नाम तक याद नहीं थे, लेकिन वो जिंदा थे और शहर अब भी सांस ले रहा था। रियान, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। कुछ कहते हैं वो मारा गया, कुछ कहते हैं उसने अपनी यादें खुद मिटा दी, लेकिन उसकी कहानी अब भी अंधेरे में फुसफुसाई जाती है। एक डिटेक्टिव जिसने अपने ही दिमाग में लड़ाई लड़ी और सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। न्यूरोग्रिड का युग खत्म हो चुका था, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या सच में आज़ादी आई या बस एक नई